डरो मत, डरो मत, डरो मत, इन कायरों से डरो मत। नहीं, आप मीडिया के आदमी नहीं हो, आप सरकार के आदमी हो। हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री इस देश को बेचने का काम कर रहा है। कल राज्यसभा में पहली बार इतिहास में, पहली बार इस देश की हिस्ट्री में सांसदों को मारा गया, धकेला गया, पीटा गया। कॉन्स्टिट्यूशन पर आक्रमण हो रहा है, संविधान पर। नरेंद्र मोदी आरएसएस और उनके 4-5 उद्योगपति मित्र कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी किसानों पर अत्याचार करते हैं, जो उनका है उनसे छीनते हैं और फिर किसानों को कहते हैं तुम देशद्रोही हो। अपने 3-4 उद्योगपतियों मित्रों को पैसा दिया, बाकी तो कुछ नहीं। देश में दलितों में, गरीबों में, किसानों में, मजदूरों में एक आवाज आपको सुनाई दे और वो आवाज आस्ते 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 बढ़ती जाएगी और फिर एक दिन वो आवाज एक तूफान बन जाएगी और वो तूफान नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री के घर से उठा के भागेगी। देश की हालत आप सब जानते हो। इंडिपेंडेंस से पहले जो हमारे दलित भाई बहन थे, उनको ये देश अंधेरे में रखता था, अंधेरे से बाहर नहीं निकलने देता था और जो उनके हक थे उनको नहीं देता था। कॉन्स्टिट्यूशन के बाद दलितों का जो हक है उनको मिला। वो कांग्रेस पार्टी ने, बाबा साहिब ने मिलकर हिंदुस्तान के हर नागरिक को और खास तौर से जो हमारे दलित भाई बहन हैं उनका अधिकार और उनका हक दिया। आज कॉन्स्टिट्यूशन पे, संविधान पर नरेंद्र मोदी आरएसएस और उनके 4-5 उद्योगपति मित्र कर रहे हैं। जहां भी आप देखिए कॉन्स्टिट्यूशन पर आक्रमण हो रहा है। पार्लियामेंट में हम किसानों की बात उठाएं, दलितों की बात उठाएं, पिछड़ों की बात उठाएं, महिलाओं की बात करें, पार्लियामेंट में हमें बात करने नहीं देते। कल राज्यसभा में पहली बार इतिहास में, पहली बार इस देश की हिस्ट्री में सांसदों को मारा गया, धकेला गया, पीटा गया। नरेंद्र मोदी किसानों पर अत्याचार करते हैं, जो उनका है उनसे छीनते हैं और फिर किसानों को कहते हैं तुम देशद्रोही हो, तुम खालिस्तानी हो। नोटबंदी की, जीएसटी लागू की, इस देश की जो रीढ़ की हड्डी है, स्मॉल और मीडियम बिजनेस वाले जो देश को रोजगार देते हैं, उनको खत्म कर दिया, उनको नष्ट कर दिया, उनकी जिंदगी बर्बाद कर दी। कोरोना के समय हमने कहा जनता को डायरेक्ट का पैसा दीजिए, स्मॉल मीडियम बिजनेसेस की मदद कीजिए, मगर नहीं, नरेंद्र मोदी जी ने सिर्फ अपने 3-4 उद्योगपतियों मित्रों को पैसा दिया, बाकी को कुछ नहीं दिया। मीडिया की बात करता हूं, मैं कहता हूं ये हमारे मित्र हैं, हर मीटिंग में कहता हूं हमारे मित्र हैं, मगर जो हमारे मित्र हैं वो देश का काम नहीं कर रहे हैं। वो 2-3 उद्योगपतियों का, नरेंद्र मोदी का और आरएसएस का काम कर रहे हैं। मगर भाइयों और बहनों देखिए, ये देश बहुत समझ रहा है, देश की जनता को सब कुछ समझ आ रही है और आस्ते आस्ते देश में दलितों में,
गरीबों में, किसानों में, मजदूरों में एक आवाज आपको सुनाई देगी और वो आवाज आस्ते 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 बढ़ती जाएगी और फिर एक दिन वो आवाज एक तूफान बन जाएगी और वो तूफान नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री के घर से उठा के बाहर फेंकेगा। हमारा काम देखिए बाबा साहेब ने, महात्मा गांधी जी ने इस देश को क्या सिखाया? इस देश को उन्होंने सिर्फ एक बात सिखाई है। बहुत कुछ लिखा मगर सिर्फ एक बात सिखाई है और वो ये है कि डरो मत, डरो मत, डरो मत, इन कायरों से डरो मत। ये जो है ये खोखले हैं। जिस दिन हिंदुस्तान इनसे डरना बंद कर जाएगा उस दिन ये भाग जाएंगे, ये दिखाई नहीं देंगे। हमारा काम, कांग्रेस पार्टी का काम, SC ST डिपार्टमेंट का काम, यूथ कांग्रेस NSY का काम हिंदुस्तान को सिर्फ ये याद दिलाना कि हिंदुस्तान का व्यक्ति, हिंदुस्तान का आदमी डरता नहीं है, किसी भी शक्ति से नहीं डरता है और किसी भी शक्ति के सामने खड़ा हो सकता है। आप सरकार के स्पोक्समैन हैं क्या? सरकार ने आपको ये बोलने को कहा है? मैं पूछ रहा हूँ, आप सरकार के स्पोक्समैन हो क्या? आप सरकार के लिए काम करते हो क्या? मैं मीडिया का आदमी हूँ। नहीं, आप मीडिया के आदमी नहीं हो, आप सरकार के आदमी हो। क्योंकि मीडिया की सच्चाई मैं बताता हूँ। अब बताने दीजिए, अब बताने दीजिए, अब बताने दीजिए। पहली बार राज्यसभा में सांसदों की पिटाई की गई है। बाहर से लोगों को बुलाकर नीली वर्दी में डालकर सांसदों को धक्का मुक्की मारपीट की गई। और आप ये सवाल पूछ रहे हो कि स्पीकर को दुख हो रहा है, वाइस चेयरमैन को दुख हो रहा है। चेयरमैन की क्या जिम्मेदारी है? चेयरमैन की जिम्मेदारी हाउस को चलाने की है। चेयरमैन ने हाउस को पिछले दिनों में क्यों नहीं चलाया? स्पीकर ने क्यों नहीं चलाया? जो विपक्ष के दिल में बात है वो हम क्यों नहीं रख सकते हैं? इसका क्या जवाब है? मैं आपको बताता हूँ। ठहर जाइए, ठहर जाइए। मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको और हिंदुस्तान को बताता हूँ यहाँ हाउस में कौन किस प्रकार से विपक्ष को रोक रहा है। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री, भाइयों और बहनों, युवाओं, जो आप घर में बंद हो आज, जो आपके फोन में पेगासस है, आप सुनिए, हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री इस देश को बेचने का काम कर रहा है। हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री 2-3 उद्योगपतियों को हिंदुस्तान की आत्मा बेच रहा है। इसीलिए विपक्ष हाउस के अंदर ना किसानों की बात कर सकता है, ना बेरोजगारों की बात कर सकता है, ना इंश्योरेंस बिल की बात कर सकता है, ना पेगासस की बात कर सकता है। यह सच्चाई है। हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री हिंदुस्तान को बेच रहा है। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।